अस्सलाम वालेकुम। आई एम कमल इजाज, रोल नंबर 229 फ्रॉम BSCS मॉर्निंग। आज मेरा जो टॉपिक है वो है असाइनमेंट एंड मटेरियल सिस्टम प्रोजेक्ट। इसमें हम इसके डायरेक्ट कोड पे चलते हैं। सबसे पहले हमने इसका एक होम पेज बनाया है जिसका डिज़ाइन मैं आपको शो करवा देती हूँ। टाइम है, जैसे ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसमें एक लेबल यूज़ किया है जिसका मैंने नेम रख दिया असाइनमेंट एंड मटेरियल सिस्टम, जिसमें मैंने टेक्स्ट को ऐड किया है। देन मैंने दो बटन यूज़ किए हैं, एक मैंने यूज़ किया है टीचर लॉगिन और एक मैंने यूज़ किया है स्टूडेंट लॉगिन। टीचर लॉगिन एंड स्टूडेंट लॉगिन के बैक एंड पे मैंने उनके वो फ्रेम्स रखे हैं जिनमें मैंने टीचर एंड स्टूडेंट लॉगिन के जो फ्रेम बनाए हैं। जैसे कि ये टीचर लॉगिन है, इसी तरह मैंने इसी स्टूडेंट लॉगिन के भी बैक एंड पे इसका फ्रेम रख दिया है। सबसे पहले हम स्टूडेंट लॉगिन के फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि ये हमारे स्टूडेंट लॉगिन का फ्रेम है। इसमें अब हमने दो लेबल्स यूज़ किए हैं। एक का नाम हमने स्टूडेंट आईडी रख दिया और एक का नाम हमने पासवर्ड रख दिया। स्टूडेंट आईडी का जो उसके लिए भी हमने एक टेक्स्ट फील्ड को यूज़ किया है और पासवर्ड के लिए एक हमने पासवर्ड फील्ड को यूज़ किया। यहाँ हमने तीन बटन यूज़ किए हैं, एक लॉगिन का बटन है, एक रीसेट का बटन है और एक एग्जिट का बटन है। लॉगिन के बटन के पीछे हमने इसकी बैक एंड कोडिंग की है, जिसके अंदर सबसे पहले हमने इसमें दो स्ट्रिंग्स जो है उनको डिक्लेयर करवा दिया। एक का नाम हमने यूज़र नेम रख दिया और दूसरे का नाम हमने पासवर्ड रख दिया। उसके अंदर हमने क्या किया, उसकी जो टेक्स्ट फील्ड थी, जो जैसे कि हमने जो यूज़र नेम की टेक्स्ट फील्ड थी उसका हमने नेम TXT STD रखा था, उसमें हमने अपने टेक्स्ट को पास करवा दिया। सेम एज हमने अपने पासवर्ड की फील्ड में अपने पास उसको पास करवा दिया। फिर हम ट्राई एंड कैच के एक एक्सेप्शन को यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्शन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई भी एरर आता है तो हम इजीली उसको रिकॉग्नाइज कर सके, हमें इजीली पता चल सके कि हमारा क्या एरर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने अपनी डाटाबेस की जो ड्राइव है JDBC ड्राइव को रखना है, क्लास बना के उसके अंदर हमने ड्राइव को रख दिया। उसके बाद हम एक कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम अपनी जो हमने डाटाबेस क्रिएट किया है उसका एड्रेस रख रहे हैं। जैसे कि मेरी लोकल होस्ट असाइनमेंट डाटाबेस है, तो मैं यहाँ से अपनी ये ऐड करिए। देखें, मेरी असाइनमेंट में मटेरियल के नेम से मैंने अपनी मटेरियल का टेबल क्रिएट किया जिसमें मैंने अपने दो बनाए, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड, दोनों के अंदर मैंने डाटा इंसर्ट किया हुआ है सेम एज है। फिर हमने अपनी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की क्यूरी लगाई है जिसके अंदर हमने सिलेक्ट क्यूरी को यूज़ किया, जिसमें हम क्या करें, हम अपनी असाइनमेंट की मतलब जो हमारी, जैसे कि हमने सिलेक्ट क्यूरी में लिखा सिलेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड फ्रॉम मटेरियल, मीन्स हम मटेरियल में से पासवर्ड और इसको सिलेक्ट कर रहे हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड हमारे पास शो हो जाएगा। दैन हम इन दोनों में अपनी सेट स्ट्रिंग में मतलब हमारी जो वैल्यू थी जो हमने ऊपर गेट की थी वो सेट करवा रहे हैं। उसके बाद हम एक RS का मतलब हमने एक न्यू वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, एक न्यू हम कीवर्ड ले रहे हैं RS, जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन सेट करवा रहे हैं कि जिसमें हम बता रहे हैं कि अगर वो लॉगिन कर रहे हैं तो वो हमें क्विज के नेक्स्ट पेज पे ले जाए और अदरवाइज वो हमें एक मैसेज शो करवा दे कि हमारा पासवर्ड रॉन्ग है। सेम एज हमने टीचर लॉगिन के लिए भी किया है, सेम जैसी हमने कोडिंग यहाँ पे की है, एग्जैक्टली सेम कोडिंग हमने टीचर लॉगिन में की है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाता है हमारा क्विज में हमने क्या किया, हमने एक लेबल क्रिएट किया है, मीन्स एक फ्रेम क्रिएट किया जिसके ऊपर हमने सबसे पहले एक लेबल बनाया है जिसका नेम हमने रख दिया है अटेम्प्ट क्विज। उसके बाद हमने एक यूज़र नेम लगाया है, इसमें हमने तीन बटन लगाए हैं, एक हमने रूल्स का लगाया है, एक हमने स्टार्ट का लगाया और एक हमने एग्जिट का लगाया है। इन तीनों के एंड पे हमने बैक एंड में यही कोडिंग रखी है कि अगर हम रूल्स को प्रेस करें तो हमें रूल्स के पेज पे ले जाए, अगर हम स्टार्ट को प्रेस करें तो हमें स्टार्ट के पेज पे ले जाए। जैसे ये देखें, अगर हम स्टार्ट को प्रेस कर रहे हैं तो वो हमें क्विक स्टार्ट के पेज पे ले जाएगा। इसी तरह अगर हम अपने रूल्स के बटन को प्रेस करेंगे तो वो हमें रूल्स के पेज पे ले जाएगा जो हमने पेज क्रिएट। नेक्स्ट हमारा पेज रूल्स का पेज है, जैसे कि हमने ये रूल्स का पेज क्रिएट किया। इस पेज में हमने क्या किया था, हमने हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स लगाया था, ये वाला, जैसे टेक्स्ट फुल रीड हम ऑल बॉक्स लगाते हैं, उसमें हमने अपना डाटा इंसर्ट करवा दिया। एक हमने लेबल लगाया जिसके अंदर हमने अपना कैप्शन रख दिया है और एक हम अपना बटन लगा रहे हैं जिसमें हमने रख दिया कि बैक टू क्विज। इसके बैक एंड पे हमने यही चीज़ की है, जब हम बैक टू क्विज प्रेस करेंगे तो वो हमें क्विज वाले पेज पे ले जाएगा। नेक्स्ट पेज है हमारा क्विज स्टार्ट में हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले अपनी जो हमारी इंपोर्ट की जावा, जैसे कि जावा की जो भी हमारी इंपोर्ट फाइल्स थी हमने वो ऊपर लगाई। उसके बाद उसमें हमने एक फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम के अंदर हमने एक बटन रखा है जिस बटन ग्रुप से ऐड किए हैं जिसमें हमने डिफरेंट रेडियो बटन ऐड किए हैं। इसमें एक हमने क्यू के नेम से स्ट्रिंग ऐड की है जिसमें हमारे पास टोटल 10 है और उसके अंदर 5 हमारे पास वैल्यूज़ हैं। फिर हमने एक PA के नेम से स्ट्रिंग की है, इसी तरह हमने एक स्ट्रिंग QA के नेम से की है। जो लेबल्स ऐड कर रहे हैं वो एक क्वेश्चन लेबल है, एक QNO है और एक अटेम्प्ट लेबल हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये देखें, सबसे पहला लेबल स्टार्ट क्विज का है। देन हमने दो लेबल, उनमें हमने वैल्यूज़ नहीं करवाई। जो हमने स्ट्रिंग की थी क्यू की, उसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ रखवा दी, ये वाली जो हमारे क्वेश्चन है हमारी स्ट्रिंग में सेव हो रहे हैं।
सेम एज हमारे ये सारे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो हमने अपने रेडियो बटन्स ऐड किए थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जो हमारा ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा। देन हमने अपनी नेक्स्ट हम प्रेस कर देंगे। जब हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो हमारे वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, मीन्स जो भी हमारे नेक्स्ट के अंदर हमने रखा हुआ है क्वेश्चन उस पर। और जब हम सबमिट प्रेस करेंगे तो वो हमें डायरेक्ट हमारे स्कोर के बटन पे ले जाएगा, जो हमने स्कोर का बटन बनाया है। अब हमने इसमें एक जो नेक्स्ट का बटन बनाया उसकी हमने कोडिंग किया, जिसमें हमने क्या किया कि अगर वो सारे ट्रू हैं वो हमें आंसर गिवन कर देगा 1, अदरवाइज वो पीए काउंट करेगा। अगर पीए 0 है तो वो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा से कलेक्ट करेंगे। सेम एज हमने इसकी कोडिंग की है। काउंट में बार बार हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, जैसे प्लस हो रहा है इसी तरह हम स्टार्ट काउंट, जैसे जितनी दफ़ा हम उसको इंक्रीमेंट होगा वो नेक्स्ट पेज में शो करवाता जाएगा। इसमें हमने ये कोड रखा है। लास्ट में हमने बस अपनी वैल्यू सेट करवा दी है। जो हमारा अकाउंट था वो क्या कर रहा है, जस्ट हमारी जो भी हमने ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करवा के वो एंड पे हमें इसकी आउटपुट दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्कोर के बटन पे चले जाएंगे। स्कोर के बटन में हमने क्या किया था कि हमने अपना एक डिज़ाइन क्रिएट किया था, जिसमें जस्ट हमने एक लेबल लगाया था, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग क्विज। उसके बाद हमने एक ये लेबल लगाया जिसके अंदर हम अपनी जो भी हमारा आंसर होगा, मीन्स जो भी हमारे स्कोर्स होंगे वो शो करवाएगा। और अटेम्प्ट अगेन के बटन पे हमने दोबारा से अपने क्विज का वो लगा दिया, जैसे हम अटेम्प्ट अगेन करेंगे वो हमें अगेन से हमारे फ्रंट पेज पे ले जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं। जैसे ये देखिए स्टार्ट बटन था मेरा। अगर मैं टीचर लॉगिन कर रही हूँ तो मैंने टीचर लॉगिन किया। अगर मैं कोई भी डाटा एंटर नहीं करी तो वो मुझे बता देगा कि आप पासवर्ड आपका जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड दे रही हैं वो रॉन्ग है, मुझे डाटा एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैंने डाटा में लिखा। अब अगर मुझे पासवर्ड याद नहीं है तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ से लोकल उसमें देख लेती हूँ। मैं लॉगिन करूंगी। जैसे मैंने लॉगिन किया मुझे एक डायलॉग बॉक्स हो गया, सक्सेसफुली लॉग्ड इन, और मैं अपने नेक्स्ट पेज पे चली गई। इसी तरह हम अपने स्टूडेंट लॉगिन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लॉगिन कर दिया, हम सक्सेसफुली लॉगिन हो गए। अब सबसे पहले मैं अपने रूल्स चेक करती हूँ। ये देखिए जैसे मैंने रूल्स ऐड किए थे, बैक टू क्विज हो गई। मैं स्टार्ट करूँगी, मेरा ये क्विज स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने फर्स्ट को चूज़ किया, मैं चूज़ कर देती हूँ, यहाँ से मैं इसको चूज़ कर देती हूँ, लास्ट में इसको एंड देन मैं सबमिट करवा देती हूँ। अब जब मैंने सबमिट करवाया तो वो मुझे शो करवा रहा है, क्योंकि मैंने 3 से 4 किए थे, उनमें से जस्ट मेरे 2 ठीक हैं, तो उसने मुझे शो करवा दिया कि योर स्कोर इज़ 20। अगर मैं अटैम्प्ट अगेन करूँगी तो मैं दोबारा से अपने फ्रंट इस अटैम्प्ट क्विज के पेज पे चली जाऊँगी। और अगर मैं एग्जिट प्रेस कर दूँगी हूँ तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। थैंक यू।